भगवान शिव स्वरूप कंकर शंकर हर जगह। दो चीजें घर में होना पूजन में जरूरी है। एक, पूजन करते समय दिया हो। दूसरा, मेरे शिव शंकर का स्वरूप शिवलिंग। और शिवलिंग बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा। महाराज घर में जो मूर्ति होती है ना, बस इस अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना। भूमि पर अपना हाथ रखकर देख लो, इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर नहीं होना। और ये जरूरी नहीं, अगर आपका इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर है तो ये नहीं कि तुम उसको निकाल दो बाहर, रखो, सेवा करो, पूजन करो। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर। हिय की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। महाराज करो। पूजन में दो चीजें। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं थे, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। फिर यज्ञ पूरा किसने करवाया? वापिस जिसका अपमान करा था, उन्हीं भगवान शंकर। अखबारों में पढ़ने को मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा, उस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा है, इस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा। कुपोषण का मतलब समझते हो ना? आहार से शरीर विहीन। हमारा तो सरकारों से निवेदन है कि भारत की भूमि पे जितने भी प्रदेश हैं और प्रदेश की जितनी सरकार है, उन सारी सरकारों से निवेदन है, कहीं कुपोषण केवल आहार में ही नहीं होता, कुपोषण संस्कार में भी होता। आहार की जांच कराओ तो संस्कारों की भी जांच कराओ कि इसमें कितना कुपोषण है। बिना संस्कार का पढ़ तो गया, लिख तो गया, खूब डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर माता पिता का आदर ना करे, सम्मान ना करे, दो रोटी प्रेम से खिला ना सके, अपशब्द बोल रहा है, ताना दे रहा है, तो ये भी कुपोषण से कम है क्या? कहीं आहार का कुपोषण होता है तो कहीं संस्कारों का कुपोषण। कल की कथा याद करिए, कल वाली, जहां बड़े गरम छोटे नरम वहीं है शर्म। जहां छोटे गरम बड़े नरम वहां सारे बेशरम। जहां बड़े गरम छोटे भी गरम वहां सबके फूटे करम। समझ जाओ रे। अरे ओ जितने सुन रहे हो अच्छे से समझ जाओ। हमें थोड़ा सा संभरना है, हमें थोड़ा सुधरना है। एक किसी ने मैसेज में लिखा है, एक तो हमारी आदत में नहीं है कि मोबाइल लेके व्यासपीठ पे बैठो, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाराज ने पोथी रखी थी, लिखी थी, तब कोई मोबाइल थोड़ी ना रखा था। इसलिए मोबाइल लेकर या कोई यंत्र पंत्र लेकर यहाँ बैठना उत्तम नहीं लगता। अभी वही भैया लगे थे कानों में, तो
यंत्र उंत्र ज्यादा बड़ा मुश्किल है ये। तो मैसेज में लिखा था किसी ने कि भाई भजन कीर्तन स्मरण नाम जाप जो मनुष्य करता है उस मनुष्य के खाते में पुण्य अगर मान लो सारे छिन्न हो जाए चले जाएं तो फिर उसके खाते में जो उसने भजन किया होता है स्मरण किया होता है उसका पुण्य थोड़ा सा रहता है कि नहीं रहता। पहले भी कथा में कहा 10 दिन पहले क्या खाया आपको नहीं मालूम, 15 दिन पहले क्या खाया आपको ज्ञात नहीं है, पर 10-15 दिन पहले जो खाया वो शरीर में रक्त बन गया और वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में है। कथा सुनी, पूजन करी, अर्चना करी, 1 लोटा पानी चढ़ाया शिव जी को, वो तुम्हारे खाते में आ गया। शंकर के द्वार पर किया गया दान, पुण्य, भजन, स्मरण, संकीर्तन कभी छिन्न नहीं, वो बढ़ता है, बढ़ता है। समाप्त नहीं होगा। दक्ष प्रजापति ने एक गलती करी थी, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया। गति क्या हुई? शंकर भगवान को छोड़ देने वाला, शंकर की भक्ति को छोड़ देने वाला, शंकर भगवान को नहीं पूछने वाला, शिव का स्मरण नहीं करने वाला, एक दिन अंत गति में विहीन हो जाता, सब चीजों से छूट जाता, फिर ना उसका अपना कुछ रह पाता है। देख लो दक्ष प्रजापति के पास में यज्ञ करा, शिव जी को नहीं बुलाया, शंकर भगवान को नहीं आमंत्रित करा। शिवगण, शिव महापुराण की कथा इससे पहले बातचीत थी, उसमें वर्णन किया था, आप लोगों ने स्मरण करा होगा। शिवगण शिव महापुराण की कथा में कहा था शंकर भगवान की निंदा करने वाला, शंकर भगवान की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला, शिव भक्त की निंदा सुनने वाला, मंदिर जाने वाले एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, संत आदि आदि की निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापियों की गिनती में आ जाता, जिसका पाप कभी छिन्न नहीं होता, वो रहता ही पाप, ना जाने वो कितने जन्म ले लेगा तो इसका पाप उसके पास में रहेगा ही। शिवगण शिव महापुराण की करो, जिंदगी जीना है बहुत अलमस्त होकर जिए, बहुत आनंद के साथ। गुल्लक जैसी जिंदगी मत जीना। पहले इतनी बड़ी मट्टी की गुल्लक होती थी, तुम्हारे घर में भी होगी, बच्चों की पहले मट्टी की चलती थी, डब्बा डब्बी की चलती हो, तो उसमें लोग पैसा जमा करते जाते, गुल्लक को लगता है कि मैं करोड़पति हूं, मेरे पास कितना धन, गुल्लक जोड़े गई, एक दिन गुल्लक को जो उठा के पटकाना, ताला तोड़ा, पैसा निकाल लिया, पैसा दूसरा ले लिया, गुल्लक पड़ी की पड़ी रह गई। बस मनुष्य और गुल्लक एक बराबर के हैं, जोड़ा बैंक में और घर में बैंक में गुल्लक जैसा जोड़ता एक दिन गुल्लक फूट गई, वो पड़ी और पैसा गया। तो अपन में और गुल्लक में अंतर क्या है? गुल्लक को लगता है सारा पैसा मेरा है, उसी तरह आपको लगता है
कि तुम अपने लिए कमा रहे हो, इस चक्कर में मत रहना रे भेरू। और जितनी जगदम्बा बैठी है, चाहे चंद्र घंटा हो, चाहे कुष्मांडा हो, चाहे स्कंदा हो, सावधानी से सुन लेना। गुल्लक की तरह हैं अपन, केवल जोड़ रहे हैं, केवल जोड़ रहे हैं। और जोड़ जोड़ के आखिरी में एक दिन गुल्लक फूट गई, पड़ी है बेकार। गुल्लक फूटने के बाद किसी काम की नहीं रहे। वो मिट्टी की गुल्लक कहाँ पटके लोग ले जाके बाहर, अपने मरने के बाद किस काम का, ले जा पटकिया धरिया। अब गुल्लक का माल तो सबने रख लिया, दादा